और बाजारों में खरीदारों का रश न होने के बराबर है। जो लोग मार्केट में नजर आते हैं उनमें से भी ज्यादातर विंडो शॉपिंग करते ही दिखाई देते हैं। एक वक्त था जब शहर के तमाम बाजारों की रौनक रात गए तक जारी और सारी रहती थी। उन दिनों मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई और आटे चीनी का बुरहान अपनी जगह, लेकिन एक आम आदमी भी ईद की तैयारी जोर शोर से करता नजर आता था। जूते, चप्पल, शलवार कमीज, चूड़ियां और जेवरात की खरीदारी में इजाफा इस बात का सबूत था कि लोग अपने मजहबी त्यौहार को किस कदर खुशी और जज्बे के साथ मनाते हैं। लेकिन इस बार ईद का तस्वुर ही बहुत अजीब सा महसूस होता है, क्योंकि ईद तो खुशियों का नाम है और अहले कराची की किस्मत में ये इस साल नजर नहीं आ रही। वो एरियाज जो मतलब सेंसिटिव एरियाज में नहीं है, वो खुले में हैं, जहाँ पे मतलब ये हालात खराब नहीं है, टारगेट किलिंग नहीं हो रही, लेकिन वहाँ पे वो बस खुले में कस्टमर नहीं है। कितने ही घराने हैं जो इस ईद पर अपने प्यारों की जुदाई में आंसू बहाएंगे जो कल तक इनके साथ थे। चंद रोज कबल शहर के बाजारों और होटलों में नजर आने वाला रश अब अस्पतालों और मुर्दा खानों के बाहर नजर आता है। हालिया दिनों में मरने वालों की अक्सरियत का ताल्लुक मेहनत कश और आम तबके से है। ये सब लोग कराची में रोजी कमाने के लिए आए, मगर अब उनकी लाशें उनके आबाई शहरों को भेजी गई हैं, जबकि कराची के मुस्तकिल रिहायशी भी अपने प्यारों को मनोमट्टी तले दफना चुके हैं। तो ऐसे में ईद की तैयारी की तरफ किसका ध्यान जाएगा? वैसे भी अब कराची की दुकानों पर ग्राहक कम और भत्ता लेने वाले ज्यादा नजर आते हैं। दुकानदारों का कहना है कि इस सीजन में बाजार कम, अस्पताल और कब्रिस्तान ज्यादा आबाद हुए हैं। यानी एक ही बाजार है जिसमें दिहाड़ी बाजों की दिहाड़ियां और सियासी बाजीगरों की सियासत का सौदा फरोख्त हो रहा है। वो है कत्लो गारत गरी का बाजार। यही वजह है जो अब ताजिर भी अपना कारोबार समेट कर नकल मकानी करने पर मजबूर हो चुके हैं।